इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ के घर, जहां पर कुछ लोगों ने एसपी ऑफिस जाकर उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा लिखवाने के लिए तहरीर दी है कि वो लोगों का लाखों से रुपया लेके वो फ़रार हो गए हैं। मगर जब उनके घर पर आके मुझे पता चला तो यहाँ पर स्थिति कुछ दूसरी नज़र आ रही है। और वो स्थिति ये है कि इस पर जो वीडियो कल मोहम्मद फैज़ ने वायरल किया, उस पर उन्होंने दो अपने जो पार्टनर थे मोहम्मद आमिर और रिजवान, उन दोनों को दोषी ठहराया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन लोगों ने मैंने उन्हें अपना पार्टनर बनाया था, जिस पर उन्होंने नोटरी भी कचहरी में जाके करवाई। और उस कचहरी में जो नोटरी करवाई है, उस नोटरी में 30% का दोनों को पार्टनर भी बना दिया था और 40% के खुद पार्टनर थे। जब उन्हें मोहम्मद फैज़ को नुकसान हुआ और वो तीनों पार्टनरों को जब नुकसान हुआ तो उन्होंने सारा नुकसान मोहम्मद फैज़ के ऊपर रख दिया, जिससे वो घबरा गए। और घबराने के बाद उनकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, वो ये उसकी वजह से कि कोई टेंशन ना हो तो वो अपने घर से निकल गए और बग़ैर बताए आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, उनकी कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं है। अभी मेरे साथ उनकी माँ जो मेरे साथ हैं और उनका इस वक्त रो रो का बुरा हाल है और उनकी एक ही गुहार है कि बस कैसे भी करके मेरा बच्चा सही सलामत मेरे घर पर आ जाए। आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। आपका नाम क्या है? तबस्सुम। तबस्सुम जी, मुझे पूरी बात बताइए, आखिर पूरी घटना क्या है? ये लोगों ने इल्ज़ाम लगा के उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया है। झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है उसको। झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये दोनों। कौन दोनों? रिजवान और आमिर। अच्छा, तो आप आखिरी बार अपने बेटे मोहम्मद फैज़ से कब मिली? ईद के दूसरे दिन शाम को हम लोग चले गए थे, रात को आए थे जब ये सब कुछ हुआ तब। तो जब आप उससे मिली तो उसने कुछ आपको इतनी बड़ी घटना का कुछ बताया नहीं? ना कुछ नहीं बताया, बहुत परेशान था, कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा। क्योंकि रात बहुत हो गई थी, फिर दूसरे दिन भी परेशान था। कोई बात ही नहीं हुई थी। मोहम्मद फैज़ अपनी बीवी के साथ कहाँ रहता था? ऊपर कमरे में। मतलब आपके कमरे के ऊपर वो रहता था? तो जब वो चला गया तो आपको एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब चला गया अपनी बीवी बच्चों को लेके? ना, पता ही नहीं चला। मैं तो उसको हॉस्पिटल दिखाने गई थी, वो वहाँ से गई है, वो यहाँ से चला गया। तो वो अस्पताल से ही ले गया अपनी बीवी को? उसकी हालत ख़राब थी, उसकी बीवी की पेट में बहुत दर्द था। उसको डॉक्टर ने आराम भी बताया था। बहुत परेशानी थी उसको। इतनी परेशानी में कोई क्यों लेकर जाएगा? तुम लोग इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे थे, तभी तो लेकर गया है उसको। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि उसको इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये रिजवान और आमिर हैं इस हालत के जिम्मेदार, क्योंकि हम लोगों को भी यही गाली बक्का गए हैं और यही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसके जाने के बाद वो लोग भी आते थे यहाँ? हाँ, 1-2 बार आए, बस खाली उल्टा सीधा बोल कर आए। अच्छा, तो आपने जो कल मोहम्मद फैज़ ने अपने वीडियो वायरल किया है, क्या वो वीडियो आपने देखा? 3-3.5 लाख रुपए लगा के एक दोबारा से एक नई तरीके से स्टैब्लिश करा। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा वीडियो में। जो भी एग्रीमेंट हुआ था हमारा पार्टनरशिप का, वो एग्रीमेंट भी दिखा का ये भी करवा लिया था एग्रीमेंट। कुछ टाइम में बोले तो हमारे में निकाल ना दे, इसलिए इन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया था। तो इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बिल गैस सिलेंडर और 30% के ये लोग पार्टनरशिप हैं। 30% का ये हुआ था 10 जून सन 2022 में करवाया था हमने कचहरी से ये एग्रीमेंट। हमारे पास टोटल अब पूरा अमाउंट हो गया था 24 लाख कुछ का। मेरी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, उसके डर से मुझे मतलब कुछ हो ना जाए, तो इसलिए मेरे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा निकलना ही मुझे वो लगा, तो उस टाइम में चले गया घर से। ये मेरी आखिरी वीडियो है। आई एम अटेम्प्ट सुसाइड फॉर योर रीज़न। अब मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम दोनों ही होगे, मैं पहले कह के जा रहा हूँ। अब मेरी डेड बॉडी मिलेगी तो सबसे पहले इन दोनों को ही जेल दी जाए। देखा तो था। तो आपको क्या लग रहा है कि वो क्या बोल रहा था?
आपने जब सुना होगा तो आपको क्या एहसास है कि आपका बच्चा निर्दोष है? निर्दोष है, उसको उसको देख कर तो ये लग रहा है वो निर्दोष है, उसने कोई कसूर नहीं करा है, ये लोग फंसा रहे हैं, दोनों उसको मिल गए। अच्छा, उस वीडियो में उसने ये भी लिखा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा और दोनों जो आपके रिजवान और आमिर हैं उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। तो आपका दिल पे क्या गुजरी होगी इस वक्त जब आपका बच्चे ने ये बात बोली? पूरी रात रोती रही हूँ, सोई भी नहीं थी, पूरी रात ऐसे परेशान रही थी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक ही तो लड़का है। ये एक ही लड़का है आपका? हाँ। अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम उसकी माँ का क्या हाल है रो रो कर कि वो पूरी बात भी सही से बोल नहीं पा रही है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस पर कार्रवाई हो वो सही हो और हक की हो। आप चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत मुझे घर वापस चाहिए। जो गुनहगार है उन्हें सज़ा होना चाहिए, जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है उसको फंसा रहा है, इतना पैसा लेकर भागा है, वो खाली हाथ गया है, कपड़े भी जो पहना था वही पहन के गया, कुछ लेकर भी तो नहीं गया, वो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर। इस वक्त जो ये बात अभी उनकी माता जी बोल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जो भी कुछ है ये बड़ा दुख दर्द करने वाली बात है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा सरकार से कि जो भी काम हो, जो भी कुछ हो, उसके हक में बेहतर हो। मैं कैमरा पर्सन हरी श्रीवास्तव के साथ सैयद सलमान, LTT न्यूज़, बरेली।